Hello guys, welcome to the show. Today we have Geeta Sachdev with us. अब मैं क्या ही इंट्रोड्यूस करूं मैम को. Geeta Sachdev has been truly inspirational. She has been a teacher, a mom, a great mentor to a lot of people that I can say. Welcome to the show, ma'am. Thank you. Thank you. It so is much an for honor calling to me. have you. Thank you. तो मैम आज की जर्नी जो हम स्टार्ट करेंगे ना हमारा सेगमेंट, हम सिर्फ आपसे आपके बारे में जानना चाहेंगे विद रिस्पेक्ट टू व्हाट योर जर्नी हैज बीन और कैसे आपने इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को गैदर किया है जो आप हमारे साथ शेयर करोगे आज. सो मैम पहली बात स्टार्ट करते हैं. जैसे एज आई सेड टू आवर ऑडियंस कि आप एक इंटरनेशनल स्कूल की डायरेक्टर हो. सो मैम पहले ये इंटरनेशनल स्कूल्स होते क्या हैं? I'm glad you're asking that. मुझे खुशी है कि हाँ कोई तो पूछ रहा है क्योंकि मैं देखती हूँ इतने सारे स्कूल्स अब अपने नाम के आगे सिर्फ एक इंटरनेशनल वर्ड लगाने लग गए हैं. True. शायद सिर्फ फीस बढ़ाने के लिए, क्योंकि एक्चुअली जो इंटरनेशनल स्कूल्स अपने आप को कह सकते हैं और कहना चाहिए वो वाले स्कूल हैं जो एक इंटरनेशनल करिकुलम ऑफर कर रहे हैं. करेक्ट. और मुझे नहीं मालूम कि हम में से कितने लोगों को मालूम है कि इंटरनेशनल करिकुलम और नेशनल करिकुलम में क्या फ़र्क है. हम बड़ी इजीली बोल देते हैं ये लोकल है, ये लोकल नहीं है, which is not a very good thing to say. Our national curriculum is equally prestigious, important, if we have designed that ourselves. But the international curriculum, of course, has been designed by people who are not living in this country. And it has been brought to our country for some reasons. Some of it, I have a reason to think that why international curriculums were brought into our country. मुझे नहीं पता वो सही है कि गलत है, वो मेरी परसेप्शन हो सकती है. लेकिन इंटरनेशनल स्कूल वही होना चाहिए जो इंटरनेशनल करिकुलम ऑफर करता है. And the most common international curriculum that we have in the NCR region is the International Baccalaureate and the Cambridge. Okay. अब अगर आप ये जानना चाहें कि क्यों ये शुरू हुआ, तो I taught in the British school for many years. और वहाँ जो मुझे समझ आया कि I think that was the only school that offered Cambridge in those years. I'm talking of 30 years ago. Okay. And I think वो it started in 1960. And I think that of course Cambridge का influence तो रहा होगा हमारी education पे, क्योंकि we were ruled by the Britishers for sure, for 200 years. And so informally तो उनका influence हमारी education पे definitely रहा होगा. But एक formal जो setup create किया गया होगा वो उन लोगों के द्वारा किया गया होगा जो लोग इंडिपेंडेंस के बाद अपनी कंट्री में वापस नहीं गए, जो फॉरेनर्स वापस नहीं गए, जो ब्रिटिशर्स वापस नहीं गए. उनको इंडिया पसंद था, उनको इंडिया में रहना था, लेकिन कहीं उनके दिल में था कि हमारे बच्चे अपनी कंट्री की एजुकेशन की तरफ ही मूव करें, क्योंकि हो सकता है वो वापस जाके अपनी कंट्री में ही रहेंगे. और शायद उस टाइम हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम इतना सोफिस्टिकेटेड भी नहीं था. वो अपने ऑप्शंस ओपन रखना चाहते तो वो नहीं चाहते थे कि कहीं उनके बच्चे पिछड़े ना रह जाए. तो इसलिए उन्होंने कहीं ना कहीं कैम्ब्रिज को यहाँ पर इनकॉर्पोरेट करा. तो जब मैं 30 साल पहले की बात कर रही हूँ, आई जॉइन्ड द ब्रिटिश स्कूल इन 1988. एंड तब आई थिंक हमें मालूम था सिर्फ एक ब्रिटिश स्कूल कैम्ब्रिज एजुकेशन ऑफर करता था और एक कोडी इंटरनेशनल स्कूल था जो ऑफर करता था 11 प्रोग्राम. तो इतना ही था. लेकिन धीरे धीरे ऑफ कोर्स other curriculum came and other schools also adopted these curricula. So I've just kind of yet explained to you what is international and who should be calling themselves international. दूसरा जो रीजन मुझे समझ आता है, जब हम ब्रिटिश स्कूल में पढ़ा रहे थे, we had mostly children from the embassies. अच्छा. So हमारे जो इंडियंस फॉरेन सर्विसेज में काम करते हैं और उनके बच्चे कंट्री टू कंट्री हर 3 साल बाद स्विच करते रहते हैं थोड़ी. तो जब वो वापस अपनी कंट्री में आते होंगे तो उनको मुश्किल लगता होगा, बिकॉज जस्ट टू कीप अप विद दैट कंट्रीज कल्चर. तो उनको भी ये सूट करता था कि अगर कोई ऐसा करिकुलम हो जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड भी था. अब ऑफ कोर्स ब्रिटिशर्स रूल्ड द वर्ल्ड, तो उनका कैम्ब्रिज आल्सो इज नोन टू द होल वर्ल्ड. काफी सारी कॉलोनीज सो अ लॉट, यस, फेमिलियर भी थे लोग उससे.
But when it comes to the International Baccalaureate, now that curriculum was designed by a group of people, educationists, and that came into the system much later, and they also have a slightly different philosophy. Okay. तो अब अगर आप चाहते हैं कि मैं बताऊं कि कैम्ब्रिज और आईबी में क्या फर्क है, अभी बताऊं या? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स मैम, क्योंकि कैम्ब्रिज और आईबी में भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है डिफरेंस है। पर उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि हमारे नेशनल करिकुलम में हमारे जो रीजनल बोर्ड्स हैं, हमारे पास राजस्थान का बोर्ड है, हमारे पास यूपी बोर्ड है, हमारे पास मध्य प्रदेश बोर्ड है, साउथ में कुछ और चलता है, तो उनमें और हमारे में क्या फर्क है? हमारे में मतलब करिकुलम में, इंटरनेशनल स्कूल्स में क्या फर्क है? तो जो हमारा नेशनल करिकुलम है जिसमें हम सब भी पढ़े हैं, हम सबको मालूम है कि एक बड़ा ही बेहुदा सा एग्जाम्पल हम भी लेते थे और लोग अभी भी ले रहे हैं कि हमारे तो सीबीएसई में एक टूथपेस्ट की तरह बच्चे के दिमाग में एजुकेशन डाली जाती है और फिर वो टूथपेस्ट को धीरे धीरे दबा के एग्जाम में निकालता है। ये एग्जाम्पल मैंने कई जगह पढ़ा और हम भी यही बोलते थे, हम तो टूथपेस्ट ही हैं। क्योंकि आपको क्रैमिंग की आदत डाली, आपको रट्टों की आदत डाली। रट्टों, मैंने 10 साल के पेपर कर लिए और मैंने यूनिवर्सिटी टॉप करी, क्योंकि वो कहा जाता था पिछले 10 साल के पेपर कर लो, सारे सवाल कर लिए, उसी में से मैम, तो हमारे पढ़ते टाइम भी कहा जाता था। तो आपके पास कोई नई चीज नहीं थी। तो ये एक शायद कमी हमारे करिकुलम में है, जबकि मैं फिर बोलती हूँ मैं हिंदुस्तानी हूँ और हमारे सीबीएसई और रीजनल बोर्ड से पढ़ के अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर हैं, नासा में साइंटिस्ट हैं, वो इंडियन हमारे नेशनल करिकुलम से ही पढ़ के गए। उस जमाने में कोई उनको कैम्ब्रिज या आईबी नहीं पढ़ा रहा था। तो वो जो रगड़ा हमारा करिकुलम देता है वो शायद और करिकुलम नहीं देते। बट हैविंग सेड दैट, द इंटरनेशनल करिकुलम दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, कैम्ब्रिज एंड आईबी, हैव अ डिफरेंट फिलॉसफी। उनका फिलॉसफी ही अलग है। वो कहते हैं कि आप डोंट पुश नॉलेज डाउन द थ्रोट ऑफ द लर्नर। आप उसको टूथपेस्ट की तरह उसमें ठूसिए नहीं, आप उसको इंस्पायर करिए। आप बच्चे को सेल्फ इंस्पायर्ड बनाए। हमारे स्कूल की विजन है टू हैव सेल्फ इंस्पायर्ड लर्निंग, और सेल्फ इंस्पायर्ड लर्निंग सिर्फ बच्चों की नहीं, टीचर्स की भी होती है। आप एक अवेकनिंग लाएं कि बच्चा कुछ सीखना चाहे। तो आपकी फिलॉसफी अलग है। अगर आपकी फिलॉसफी अलग है तो फिर आपकी पेडागोजी भी अलग होगी ना, आप पढ़ाने का तरीका भी अलग हो जाएगा, टीचिंग मेथड्स अलग हो जाएगा। आप लेक्चर मेथड से नहीं पढ़ा सकते, वो तो वही हो गया, रट्टा लगाओ। टीचर आई हमारे, बोर्ड पे लिखा, कुछ नोट्स उसने दिए, कुछ उसने बोला तुम खुद बनाओ, रट्टा लगाओ, मैं एग्जाम बनाऊंगी, तुम उन रट्टों को उगल दो। तो वो फिलॉसफी इनकी नहीं है। वो कहते हैं कि बच्चे के अंदर जागृति लाए कि बच्चा सीखना चाहे। सो वी से लर्न बाय डूइंग। आप कुछ करके सीखो, आप लर्न बाय डिस्कवरी। तो आप खोजो, आप नॉलेज को खोजो और आपको मिलेगी। आप कुछ करेंगे, फेल होंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो आपको समझ आएगा। जैसे हम कहते हैं कि वो बीज डालो और फिर उसको वो माइंड में, वो जो बच्चे पानी डालो तो फिर क्यूरियोसिटी बनी रहती है, क्यूरियोसिटी, इंक्वायरी। सो वी कॉल इट लर्निंग बाय इंक्वायरी। सो द पेडागोजी चेंजेस। और जब पेडागोजी चेंज होगी तो आपकी असेसमेंट भी चेंज होगी ना। अब 10 साल के पेपर रट लीजिए, कुछ नहीं होने वाला यहाँ कैम्ब्रिज में। आई वॉज अ मैथ टीचर फॉर 16 years और कैम्ब्रिज से जो पेपर आते थे, मैंने आज तक उसमें एक सवाल रिपीट होते नहीं देखा। कैम्ब्रिज में जो पेपर बनते हैं, 160 कंट्रीज में कैम्ब्रिज ऑफर होता है और उसमें जो पेपर बनते हैं, हमें कहा जाता है कि 3 साल पहले से पेपर बनने शुरू हो जाते हैं, एग्जाम पेपर। तो आप सोचिए कि कितने ध्यान से वो बनाते हैं और कभी कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं। Okay. Same goes for International Baccalaureate. They have the same philosophy. Allow the child to learn. So this we are talking about in IB boards. International curriculum. So when you say IB, it's one board. अच्छा. Cambridge is another board. So international में ही दो हो जाते हैं, segregations कर रखे हैं उन्होंने। तो ये जो myth है कि लोग आते हैं बोलते हैं आप IB बोर्ड है, IB एक बोर्ड है, Cambridge दूसरा बोर्ड है। Cambridge comes from Cambridge University. So international schools भी दो तरीके के करिकुलम ऑफर करते हैं, if not कुछ लोग सिर्फ एक करते हैं। जैसे अगर आप पाथवेज की बात करें तो वो सिर्फ IB ऑफर करते हैं। In fact, Pathways was the first school that brought IB into the NCR region. They are through and through IB. वो Cambridge बिल्कुल ऑफर नहीं करते। British school
पहले सिर्फ कैम्ब्रिज ऑफर करता था, पर हम्म क्योंकि आईबी फिर पॉपुलर होने लगा, हम्म लोगों की डिमांड आने लगी, हम्म तो उन्होंने अब सिर्फ ऊपर के लेवल में आईबीडीपी जिसको बोलते हैं, ओके आईबीडीपी प्रोग्राम ओके ओनली फॉर द 11th एंड 12th जिसको हम ओके बोलते हैं +2 को, वहां ऑफर करते हैं। ओके हमारे स्कूल में हम कैम्ब्रिज और आईबी दोनों ऑफर करते दोनों ऑफर करते हैं, हैं दोनों। पैरेलली कि आप स्टार्टिंग से बता कराना चाहो तो बच्चे को आईबी में भी डाल सकते हो नीचे तो हमारा मोस्टली कैम्ब्रिज है, पर हम्म हम भी आईबीडीपी ऊपर ऑफर करते हैं, लाइक इन द सीनियर स्टैंडर्ड्स +2। +2s That's called our International Baccalaureate Diploma Program. ओके और मोर और लेस आईबी की भी जो फिलॉसफी है वो सेम है, हम्म लर्न बाय इंक्वायरी, ओके है ना, बच्चे को ढूंढने दो। पर कैम्ब्रिज कहता है कि आप जितने मर्जी सब्जेक्ट्स कर लीजिए, हम्म आप एक करिए, दो करिए। हम्म और ए लेवल प्रोग्राम जो है उनका, मैंने ए लेवल मैथ पढ़ाया है, इट्स हम्म वेरी इंटेंस, ओके इट्स वेरी इंटेंस। जो हमने अपनी बीएससी मैथ्स ऑनर्स में पढ़ा, वो मैं 12वीं के बच्चों को पढ़ा रही थी हम्म ए लेवल प्रोग्राम में। हम्म तो जो बच्चे रिसर्च करना चाहते हैं, स्कॉलर्स बनना चाहते हैं, हम्म पढ़ाकू टाइप जिसको बोलते हैं, नर्ड्स बोलते हैं आज की भाषा में, तो उनको हम कहते हैं कि ए लेवल उनके लिए सूटेबल प्रोग्राम है, हम्म बिकॉज दे आर वेरी वेरी एकेडमिक ओरिएंटेड। हम्म सो यू मे डू 2 ए लेवल्स। एक जमाना था जब हमारे यहाँ ब्रिटिश स्कूल में 3 ए लेवल कोई बच्चा कर लेता था, तो हम उसको बहुत अच्छा मानते थे। ओके अब क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है, दुनिया चेंज हो गई है, तो 4 भी करने पड़ते हैं। और अब हमारे स्कूल में हम कहते हैं कि भैया 5 भी कर लो, ताकि जब आप कॉलेज में अप्लाई करें तो आपका जो है जो पोर्टफोलियो जिसको हम बोलते हैं, वो बहुत अच्छा भारी माना जाएगा। हम्म इंटरनेशनल बैकलॉरिएट फंक्शन इन अ डिफरेंट वे। वो कहते हैं कि बच्चा 6 सब्जेक्ट्स जरूर करे, वो ओके इंग्लिश भी करे, वो एक लैंग्वेज भी करे, वो एक मैथ भी करे, वो कुछ साइंस भी करे, वो कुछ कॉमर्स भी ये करे। हम कैम्ब्रिज के करिकुलम के बारे में बात कर इंटरनेशनल बैकलॉरिएट रहे आईबी, हैं आईबी ओके आईबी, आईबी। सो आईबी इज सेपरेट फ्रॉम द कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज ओके, ओके सो आईबी में वो कहते हैं कि आप 6 सब्जेक्ट जरूर करें। ओके उसके अलावा भी आपको एक थ्योरी ऑफ नॉलेज करना पड़ता है। ओके Theory of knowledge is another concept that is created by the IB, and it's a very good concept, where they say it's all about perception, ओके है ना। आप कहते हैं कि आपने गुलाबी कुर्ता पहना और मैं कहूंगी नहीं मजेंटा पहना है, जी 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 इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन। करेक्ट मेरे बेटे ने शायद जो टॉपिक करा था, उन्होंने भी आईबी करा है, तो उनका शायद टॉपिक था कि डायना स्पेंसर की जो डेमाइस था, वो मर्डर था कि नेचुरल, आई मीन नॉट नेचुरल बट एक्सीडेंटल डेथ थी। एक्सीडेंटल So it's a debate. It takes you through a debate, ओके and then you come to a conclusion. Of course, it's your perception, ओके है ना। तो ये a child has to produce अ थॉट हाँ अ हाँ थॉट टू समथिंग हाँ हाँ। कुछ तो व्यूज तो होने उस चाहिए हर जमाने चीज में पे वो ऐसे लिखते थे और अब वो एग्जीबिशन करते हैं। सो ओके आईबी इज आल्सो इवॉल्व, अब वो ओके टीओ के एग्जीबिशंस करते हैं, बट इट्स ऑल अबाउट परसेप्शंस। दे आल्सो हैव टू डू कैस। तो कैस क्या है, उसमें उनको एक्शन भी करना है, उनको कम्युनिटी सर्विस भी करना। एक्शन इज स्पोर्ट्स ओके एंड दे हैव टू डू कम्युनिटी सर्विस। ओके सो so that's community action and sports, that's why it's called SAS एंड क्रिएटिविटी, and creativity I had forgotten, I remember now. So उनको कुछ क्रिएटिव भी करना है, okay कुछ स्पोर्ट्स भी करना है, एक्शन करना है, इफ नॉट स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स ऑन द स्पोर्ट्स फील्ड, और उनको सर्विस भी करनी है, कम्युनिटी Okay. सर्विस करनी। तो उसमें पर से दे हैव टू गो आउट इनटू द सोसाइटी, दे हैव टू गो आउट इनटू द आउटसाइड वर्ल्ड। और दोनों जो करिकुलम है, मैं बार बार तुम्हें बता रही हूँ, क्योंकि जैसे तुम अभी भी कंफ्यूज हो रही हो मुझसे बात करने में, ऐसे दुनिया भी कंफ्यूज है। correct. IB is a curriculum and Cambridge is A level is a curriculum. Cambridge is a university. They offer the A level program, okay and for the 11th and 12th, I'm 11th saying, and 12th and they have the same philosophy. बच्चे के अंदर जागृति लाए, वो खुद से सीखना चाहे। स्पेशली आज के जमाने में आप नॉलेज को क्या जरूरत है फिर टीचर्स की, नॉलेज तो सारी गूगल पे अवेलेबल है। ऐसी कौन सी चीज है जिसकी नॉलेज मैं गूगल से नहीं ले गूगल पे सकती, यूट्यूब एंड मैं अब तो नहीं चैट जीपीटी भी आ गया एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो आपको फिर आप कहेंगे टीचर्स की तो जरूरत ही नहीं है। करेक्ट तो ये दोनों का जो फिलॉसफी है वो यही है कि अपने लर्नर्स को हम उनके अंदर एक अवेकनिंग लाएं, वो इंस्पायर्ड हो, वो इंडिपेंडेंट बने। जब वो इंडिपेंडेंट बनते हैं, वो धीरे धीरे काम करते, एक्सपेरिमेंट करते हैं, गलतियां करते हैं, सीखते हैं, अपने एनवायरनमेंट से सीखते हैं,
हम्म। और जब वो सीख लेते हैं, वो कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, तो वो रिस्क टेकर भी हो जाते हैं. करेक्ट. When you are confident in yourself, then you are able to take risks. And when you take risks, then you also become entrepreneurs. जैसे तुम्हारी पूरी जनरेशन करना चाह रही है स्टार्टअप का, कितना कितना वो है, क्या बोलूं, मॉब मेंटालिटी बोलूं. हाँ, सारी दुनिया करना I चाह रही है. वो think कहाँ से आई है? क्योंकि तुम सब रिस्क टेकर्स हो. I think that sort of push risk takers तो हम हमेशा से ही थे. ऐसे Indians are risk takers. आप नासा They're में very देख लो, resilient, I must say. वो तो रिस्क हर चीज में ले ले. I mean, a lot of communities, even if we talk about little communities, सब risk takers है इंडिया में तो. And I think that's why the world loves us. वो चाहते हैं उनकी बड़ी बड़ी पोजीशंस पे इंडियंस आए. हम घबराते नहीं. करेक्ट. हम बहुत कुछ हो गया, कोविड भी आया है ना, कितना दुनिया हिल गई, पर हम घबराते नहीं. करेक्ट. वी मैनेज. अभी देखो कितना कंट्री में क्या कुछ हो रहा जी है. जी बिल्कुल. तो we आप जैसे हमने स्टूडेंट्स के बारे में बात करी कि हम स्टूडेंट्स को ये चाहते हैं कर, अब स्टूडेंट्स की डायरेक्ट इंफॉर्मेशन आ रही है टीचर्स के. जैसे हम देयर इज अ सेइंग यू नो, जाका कुरु आंध्रा चेला खरा निरत, दोनों दोनों करे. आई मे बी प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग. एंड दोनों कूट परन. तो अगर गुरु, इट्स नॉट ही और शी इज नॉट दैट रिजिलियंट, वो इतना पावरफुल नहीं है, तो वो अपने स्टूडेंट्स को कैसे पावर वो प्रोवाइड करेगा. तो हम आज की डेट में, जैसे अगर हम इंटरनेशनल स्कूल्स की स्पेसिफिकली बात करें, तो हम टीचर्स को एनेबल करने के लिए उन सारे टेक्स्ट से, उन सारी तरीकों की सुविधाएं कैसे दे रहे हैं. व्हाट आर वी डूइंग फॉर द टीचर्स कि वो टीचर्स इतने पावरफुल बन जाएं जो अपने स्टूडेंट्स को बिल्कुल. तो दो चीजें हैं इसमें. एक तो माइंडसेट है और दूसरा है फॉर्मल ट्रेनिंग. पहले तो आपको माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा. हम सब उसी सिस्टम से पढ़े, सीबीएसई से पढ़ी हूँ मैं तो. आप और कुछ लोग, मैम मैं भी सीबीएसई से पढ़े हैं. मेरे पास बहुत सी टीचर्स आती हैं. मैं राजस्थान बोर्ड में पढ़ी हूँ. जी जी. मैं यूपी बोर्ड में पढ़ी हूँ. जी. तो जिस सिस्टम से हम निकले, ऑब्वियसली उसकी आदतें हमारी रग रग में भरी हुई है, वो तो खून में जा चुकी है. तो उनको निकालना मुझे बड़ा चैलेंज लगता है. करेक्ट. और हमारे यहाँ कुछ, हमारे जो चेयरमैन हैं, उनकी जो वाइफ है वो भी एजुकेटर है. उन्होंने वहाँ अमेरिका में 7 स्कूल खोल रखे हैं. तो हमारी थोड़ी सी फिलॉसफी ये है कि हम लोगों की जिंदगी में डिफरेंस लाना चाहते हैं. तो अगर मैं सिर्फ ट्रेन्ड एक्सपीरियंस टीचर्स को ले लूं और फिर उनसे स्कूल चलाऊं, इतना मुश्किल शायद नहीं होगा. पर शायद कुछ लोगों को मुश्किलें लेने का मजा आता है. तो हमारे जो प्रमोटर फैमिली है जिनका स्कूल है और मैं उनके बिहाफ पे चला रही हूँ, हम सबकी सोच ये है कि नहीं, हमें सोसाइटी में कुछ करना है, तो हम फ्रेशर्स को ही लेते हैं. ज्यादातर हमारे पास फ्रेशर इन द सेंस जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, जिनको आईबी का एक्सपीरियंस नहीं है, जिनको कैम्ब्रिज का एक्सपीरियंस. तो उनको जब हम लेते हैं, पहले तो उनका माइंडसेट चेंज करना पड़ता है. वो तभी होगा बार बार बात करने से, है ना, बॉन्डिंग करने से. इमोशनल बॉन्डिंग भी करनी पड़ती है. आप किसी के मन को, आप किसी के दिमाग को इन्फ्लुएंस तभी कर सकते हो, दैट इंक्लूड्स चिल्ड्रन आल्सो, जब तक आपका उससे रिश्ता नहीं. आपका अगर बच्चों से रिश्ता नहीं है, आप उनको कुछ नहीं पढ़ा सकते. अगर आपका टीचर से रिश्ता नहीं है, तो आप अपनी टीचर्स को कभी चेंज नहीं कर सकते. आप 1001 ट्रेनिंग करवा लीजिए आईपी से और कैम्ब्रिज से, वो उनका वही रहे. किसी भी इंसान के दिमाग पे असर तभी होता है, एज आपने अभी शुरू में बोला कि हम किसी की सुन लेते हैं क्योंकि हमें लगता है ना कि वो उसके सुनने से मेरी जिंदगी में शायद कोई फर्क आएगा. जी जी. हम अपने गुरुज की क्यों सुनते हैं? हम स्पिरिचुअल गुरुज की कंट्री है. हम इतनी बड़े बड़े तादाद में मैम, वी आर दी कंट्री ड्रिवन बाय गुरुज. एंड हमेशा से गुरुकुल टाइम से, हम एंशिएंट टाइम की बात करें, गुरुकुल सिर्फ गुरु पढ़ाते थे. ऑल टाइप ऑफ एजुकेशन वाज देयर. सारी तरीकों की, मेडिकल नहीं मिलती थी, कि मैथमेटिक्स नहीं होता था. तो हम तो कंट्री ही ड्रिवन बाय गुरुज है. तो हम गुरु के क्यों सुनते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि उससे हमारी जिंदगी ठीक हो जाएगी. जी जी. तो हम वो तभी कर पाते हैं जब आपका एक पहले रिश्ता बन जाता है, रेपो जिसको बोलते हैं हम अंग्रेजी में आजकल. तो पहले तो टीचर का माइंडसेट चेंज करना होता है, लेकिन उसके अलावा उनको ट्रेनिंग तो करनी पड़ेगी. आईबी का तो रूल है, जब तक किसी टीचर ने आईबी ट्रेनिंग नहीं करी है, वो आईबी को नहीं पढ़ा सकती. अलाउड ही नहीं. स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स होती उनकी ट्रेनिंग्स होती है, बड़ी महंगी भी होती है, लेकिन वो ड्रिवन बाय आईबी होती है. वो थ्रू आउट द ईयर चलती रहती है. कभी मैथ पे हो रही है, कभी इंग्लिश पे हो रही है, कभी जनरल इश्यूज पे हो रही है, कभी पेडागोजी पे हो रही है, कभी असेसमेंट पे हो रही है, और कैम्ब्रिज की भी चल रही होती है. लेकिन कैम्ब्रिज इतना सख्त नहीं है. वो कहता है पढ़ाना शुरू कर दो और हमारी ट्रेनिंग साथ साथ कर. लेकिन आईबी इज वेरी क्लियर. अगर आपकी टीचर ट्रेन नहीं है तो
पढ़ा नहीं सकती, अलाउड नहीं है, Allowed. परमिटेड नहीं है। Okay. तो ये ट्रेनिंग्स होती रहती हैं, हम्म फॉर्मल ट्रेनिंग्स, और हम्म हमारे स्कूल में मेरी सब टीचर्स लगी रहती हैं। हम्म हम उनको छुट्टी भी दे देते हैं। कैम्ब्रिज की कभी 1-2 दिन की होती, कभी ऑनलाइन होती हैं, ऑफलाइन होती है, शहर के बाहर भी होती है, हम्म कंट्री के बाहर भी होती है। So trainings are very well driven by both the IB board and The Cambridge Cambridge, board. because sometimes trainers are from outside, हम्म and the teachers, the educators get a chance to meet with people from all over the world. Correct. मैं खुद मुझे ब्रिटिश स्कूल में आई थिंक आई गॉट अ चांस टू गो टू एम्स्टर्डम for a training on assessment, हम्म and I was in Lancers. They sent me to Kuala Lumpur, and हम्म you meet people from all over the world. अपने दुनिया के एथनिटीज से बहुत सारे मिलते हो आप, कल्चर्स बहुत सारा आपको करते हो। सो मैम जैसे हम कल्चर्स की बात करें, दैट ब्रिंग्स मी टू कल्चर, जैसे आप बोल रहे हो इतने ज्यादा कल्चर्स से आप एक्सपोज हो रहे हो, और हम स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं हु आर जस्ट द लर्नर्स, अभी एक्सपोज हो रहे हैं वो आउटसाइड वर्ल्ड से। तो जब उन्हें हम इतने सारे कल्चर्स से मिंगल अप करवाने की कोशिश करते हैं, इंटरनेशनल कल्चर के लिए हम उनको ग्रो करवाते हैं कहीं ना कहीं, और आजकल ये बहुत ज्यादा देखा गया है कि स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग, कि वो पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल स्कूल में, उनके अंदर एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आता है दूसरों को लेकर। एंड प्लस जो हमारा इंडियन कल्चर है वो उसको बहुत ही थोड़ी हीन भावना से देखते हैं कि अब जैसे हमने आपसे बात करी कि हिंदी लैंग्वेज, दे थिंक दैट लैंग्वेज हिंदी हो, इंग्लिश हो, मलयालम हो, तेलुगु हो, दे आर जस्ट अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। इवन फ्रेंच एंड जर्मन सिर्फ कम्युनिकेशन करने की माध्यम हैं। ये हम कोई भी, आप और मैं अगर किसी भी भाषा में कंफर्टेबल है, हम किसी भाषा में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। बट जो स्टूडेंट्स होते हैं, एंड दिस इज अ जनरल व्यू ऑन इट, वो काफी सारे स्टूडेंट्स को देखा गया कि अगर उनके सामने कोई अंग्रेजी में बात नहीं कर रहा है, इंग्लिश में बात नहीं कर रहा है, सो दे फील दैट दिस पर्सन इज अ लिटिल लोअर, एंड दे स्टार्ट जजिंग ऑन द पर्सन्स थॉट्स एंड उसके कंटेंट को, नॉट इवन गिविंग अ चांस। वो बिल्कुल जो हम सही बोल बोलते नहीं है कि जजिंग अ बुक बाय इट्स कवर, तो वो वाला एक उनमें धारणा देखी गई है इन अ जनरल व्यू। बिल्कुल सही बोला तुमने, और हाँ दिस इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट, हम्म क्योंकि हमारी जो हीन भावना है, जो हमें जज किया जाता है, हम्म मुझे लगता है वो खुद पहले हमारे अंदर से आती है। हम्म मैंने दुनिया घूमी, हम्म of course racism is a very real thing in the world, इट इज but luckily आई थिंक I सबसे कम इंडिया में ही होता है। I know, but luckily I did not face racism anywhere in the world. हम्म I always was greeted by Canadians on the road. I never thought that I was treated as a second-rate person, हम्म whether I was in UK or in Europe or हम्म in Australia. हम्म हम खुद इंडियंस एक बहुत डीप रूटेड हीन भावना से क्या बोलते हैं, बंधे हुए हैं, पीड़ित प्रेरित। पीड़ित है, पीड़ित अच्छा, पीड़ित है। पीड़ित ओके। है। वो शायद हो सकता है कि जब हमें रूल कर रहे थे बाहर के लोग, हम्म चाहे वो मुगल थे, फिर उसके हम्म बाद ब्रिटिशर्स थे, हम्म कहीं डीप रूटेड हमारी जीन्स में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। ओके। मेरे पास पेरेंट्स आते हैं हम्म आज भी, आज हम्म के जमाने में हम हम्म कितने प्रोग्रेसिव वर्ल्ड में रहते हैं, और हम्म आप इंटरनेशनल स्कूल में आ रहे हैं। हम्म आप, मैं चाहती हूँ बस मेरा बच्चा अंग्रेजी बोलना सीख ले, और the मुझे ये parents have इतना this दुख thing। देता है। हाँ इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, I speak very well. हम्म I speak with my children in English हम्म because they were also in the British school. We are so used to just converse in English. हम्म पर इसलिए नहीं क्योंकि हमें हिंदी आती नहीं। मैं देखो कितनी अच्छी हिंदी बोल रही हूँ आज। और मैंने अपने बच्चे को, जब वो 10वीं का एग्जाम कर रहा था GCSE, उसने स्कूल में 8 सब्जेक्ट लिए थे, हिंदी मैंने उसको साथ में अपनी तरफ से ऐड कर लिया था, खुद पढ़ा दिया था। ओके क्योंकि मैं चाह रही थी उसको हिंदी भी आनी चाहिए, कम से कम 10वीं तक तो आनी चाहिए, ओके क्योंकि रहना तो उसने इस देश में ही है, बिल्कुल। है ना। अपने लोगों को जब संभालना है, टैक्सी वाले से बात करनी है, या कहीं बाहर जाना है, तो हमारे अभी भी जो रोड साइंस है वो हिंदी में लिखे हैं, तो उनको पढ़ना है, तो हिंदी आनी तो जरूरी है। तो हमारी जो हीन भावना है वो हमारे अंदर थोड़ी ज्यादा है आज भी। जैसे आपने बोला कि अगर हम हिंदी में बोलते हैं तो लोग हमें जज करते हैं, वो करेक्ट। हमें ही निकालना है। इंग्लिश जरूरी है, इट इज यूनिवर्सल लैंग्वेज wherever we go in the world. If we know English, it makes our life easier. Although अगर आप फ्रांस में अंग्रेजी में बात करो, वो आपको जवाब नहीं देंगे। बिल्कुल, दे आर बिल्कुल वेरी नहीं मच देंगे। स्पेसिफिक। भाई फ्रेंच में बात करो हमसे। तो आप ये ना सोचें कि हम अंग्रेजी आ फ्रेंच गई तो लोग हैं। हमारी जिंदगी का सब वो हो गया, आसान हो गया। इंग्लिश इज रिक्वायर्ड इन अ स्कूल बिकॉज इट इज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। मेरा सब कुछ इंग्लिश में है, तो इसलिए
आपको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। हम्म। तो मेरे पास चॉइस नहीं, मैं आपके बच्चे को इंग्लिश पढ़ाऊंगी, सिखाऊंगी, क्योंकि मुझे उसको फिजिक्स भी सिखानी है, केमिस्ट्री भी सिखानी है, जो जर्मन भी करिकुलम सिखानी है है, वो भी इंग्लिश के थ्रू होगी, वो इंग्लिश के फ्रेंच थ्रू। भी सिखानी है, वो पहले थोड़ा इंग्लिश के थ्रू ही बात हम्म। करेंगे। लेकिन वो इसलिए नहीं क्योंकि हम अपनी मातृभाषा को रन डाउन करें, हिंदी तो कुछ है नहीं। मैं हम्म। तो बहुत कोशिश कर रही हूँ संस्कृत इंट्रोड्यूस करने की एक्सेलसियर अमेरिकन स्कूल में। हम्म। और हमारी जो मिस रीटा हैं, चेयरमैन की वाइफ, वो भी कहती हैं संस्कृत इज द ओरिजिन ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। करेक्ट करेक्ट हम क्यों करेक्ट। अपने आप को कम समझे, हमसे तो दुनिया ने सीखा है। बिल्कुल एज यू सेड बिल्कुल। जस्ट नाउ, हमें तो बहुत कुछ बहुत पहले से पता था। हम बहुत पहले से। आर्यभट्टा जैसे साइंटिस्ट थे हमारे पास। तो आप तो अपने आप को नीचा ना समझे, हम अपनी पहले हीन भावना निकाल लें। हम्म। तो अंग्रेजी आनी जरूरी है, हम्म। लेकिन एटलीस्ट मेरी फिलॉसफी में तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। हिंदी हो, तमिल हो, हमें अपनी मातृभाषा पे पूरा फक्र होना चाहिए। और अब आप आ जाते हैं बाकी लोगों को, आप देखिए हम्म। फॉरेनर्स में हमारे पास तो बहुत आते हैं, हम्म। कोरियंस, चाइनीज, जापानीज। हम्म। अभी 13 कजाकिस थे हमारे पास, हम्म। दे गॉन बैक टू द कंट्री, ओके कजाकिस्तान से वो आए थे। ओके। जब वो आते हैं उनको अंग्रेजी नहीं आती, हम्म। वो भी एक इंटरनेशनल स्कूल को करना पड़ता है कि हम्म। पहले हमें उन्हें एक इमर्शन प्रोग्राम में डालना पड़ता है जिससे उनको अंग्रेजी आए। ओके। अंग्रेजी आएगी तभी तो फिजिक्स सिखाएंगे, हम्म। तभी तो बाकी लैंग्वेज आएंगी। मैथ कैसे आएगा उनको, सब क्वेश्चन तो अंग्रेजी में ही आते। तो लेकिन वो ये नहीं कहते कि मेरी भाषा अच्छी नहीं है, वो हम्म। कहते हमने सीखी नहीं। हम्म। तो आप हमें सिखाइए और फिर हम्म। हमें बाकी पढ़ाइए, क्योंकि हम फिलहाल आपकी कंट्री में तीन करेक्ट। चार साल के लिए आए। But nowhere in the world you will see that the French people are not proud of their language, हम्म। or the Koreans are not proud of their language, हम्म। or the Germans are not proud of their language, हम्म। or the Chinese are not proud of their language. मुझे आप बताएं किसको फक्र नहीं है? जबकि चाइना जैसा कंट्री तो कहते हैं अगर मेरे कंट्री में आ गए हो हम्म। और मेरे स्कूल में पढ़ रहे हो, हम्म। चाइनीज पढ़नी पड़ेगी, हाँ हाँ। चाइनीज पढ़नी पड़ेगी। They are very open and they are very strict on that front. तो हमारे छोटे बच्चों को, हम चाहे वो चाइनीज हो, हम्म। जापानीज हो, कोरियन, उनको हिंदी सीखनी पड़ती है। थोड़ा आता है रेजिस्टेंस, पेरेंट कहते हैं उनसे नहीं हो रहा, हम कहते हैं कोई बात नहीं, उसको अपने ड्राइवर से तो बात करनी है, हिंदी में बात करनी पड़ेगी, अभी तो आप बिल्कुल इंडिया में ही बिल्कुल रह रहे हैं। बिल्कुल। एंड आईबी की एक बहुत अच्छी बात है, उनके किसी हैंडबुक में मैंने पढ़ा है कि यू मस्ट प्रमोट द लैंग्वेज एंड द कल्चर ऑफ द होस्ट कंट्री। हम्म। आईबी बाहर का बोर्ड है, जी। लेकिन मेरी कंट्री में हम्म। अभी मैं होस्ट हूँ, तो हम्म। मेरी कंट्री की लैंग्वेज और कल्चर भी उनको प्रमोट करना है। जी जी जी। तो इसको हम रन डाउन ना, पहले तो हम खुद जो हिंदुस्तानी है ना, हम्म। अपने आप को उस हीन भावना से बाहर निकाले, मुझे लगता है, या इट्स ऑल माय परसेप्शन। तो जैसे जैसे मैम। तो बाकी लोग फिर अपने आप इज्जत करने लगे। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हम औरतों को बोलते हैं कि फर्स्ट यू लुक आफ्टर योरसेल्फ, You have to respect yourself and then you respect others. देन अदर्स विल रिस्पेक्ट Others यू। will respect you. आप खुद ही झुक जाती हैं, सप्रेस हो जाती हैं, मार हम्म। खा लेती हैं, जी 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 तो जी फिर दुनिया तो ऐसी ही है, जो जी दबता जी। है उसको और दबाया जाएगा। हम हीन समझेंगे तो सारी दुनिया हमें हीन बनाएगी फिर। तो मैम जैसे हीन की बात हो रही है तो इस पे एक बहुत बड़ा टॉपिक बनता है आजकल, इमोशनल इंटेलिजेंस का बच्चों में। आजकल बच्चे करिकुलम एक अलग प्रेशर देता है उनको, उनके पीयर्स उनको अलग प्रेशर देते हैं बिकॉज द वर्ल्ड हैज ग्रोन। अब यूट्यूब में इतनी चीजें आ गई हैं, गूगल पे एक बस क्लिक की देरी है और आपके पास सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाती है। सोशल मीडिया में किसी में चले जाओ, आपको उस इंसान के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। तो ये जो इतनी सारी हमें इंफॉर्मेशन ऑन अ क्लिक मिल रही है, ये बच्चों के ऊपर बहुत ही समटाइम्स पॉजिटिव एंड समटाइम्स ऑल्सो नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है। तो व्हाट आर दीज पॉजिटिव स्कूल्स? कम है, नेगेटिव ज्यादा है। करेक्ट। बट द थिंग इज, तो ये स्कूल्स हम कैसे अपने बच्चों को बचा रहे हैं इन सब चीजों से? व्हाट आर वी डूइंग टू ग्रो अप देयर इमोशनल इंटेलिजेंस, टू सपोर्ट देयर तो इमोशंस? चाहे अब ये जो इंटरनेशनल बोर्ड्स हैं, इनकी असेसमेंट्स वगैरह ऐसी ज़रूरत है। रिसर्च इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल दैट दे मस्ट नो, क्योंकि अगर उनको सेल्फ इंस्पायर्ड हम कह रहे हैं तो खुद ही ढूंढेंगे, तो ढूंढने के लिए उनको लैपटॉप चाहिए, करेक्ट। टैबलेट चाहिए। और स्कूल्स में मैं देखती हूँ कि नर्सरी से ही उनको वो पकड़ा देते हैं टैब्स। लेकिन हमारे स्कूल में हमने थोड़ा सख्ती रखी, और अभी लास्ट ईयर ही मैंने मिडिल स्कूल से शुरू किया कि आप लैपटॉप ला सकते हो हफ्ते में 2 दिन। तो स्क्रीन टाइम हमारे यहाँ बहुत लिमिटेड है। अभी प्राइमरी की कोऑर्डिनेटर बहुत मुझसे लड़ रही है कि मुझे बच्चों को लाने दीजिए लैपटॉप का अगले साल हफ्ते में 1 दिन, क्योंकि आप जितना स्क्रीन देंगे, घर में तो कर ही रहे हैं। करेक्ट। Unfortunately, parents are busy, everybody is working, and the easiest thing is to give your phone or your gadget to the child.
लगा दो कुछ भी, चाहे वो हम्म। कार्टून देखे या कुछ और देखे या गंदा भी देखे, कंट्रोल तो एनी आपका जीरो है। नेगेटिव और पॉजिटिव स्कूल में पॉइंट। तो फिर भी हम कंट्रोल कर लेते हैं, देर आर वेज ऑफ दे कैन नॉट हम्म। मिस यूज इट, हम्म। दे कैन ओनली डू रिसर्च हम्म। ऑन देयर एकेडमिक थिंग्स। लेकिन यस, इट्स अ वेरी रियल प्रॉब्लम, एंड ये एक स्किल हमें अपने बच्चों को सिखानी पड़ेगी। इस इट्स नेसेसरी इवल, हम्म। एज यू सेड, इसके बिना गुजारा भी नहीं है। एआई से मुझे नहीं पता कितने लोग खुश हैं। अगेन, वी डोंट नो हाउ मेनी पॉजिटिव एंड हाउ मेनी नेगेटिव्स इट विल हैव, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इट इज देयर नाउ, वो आ तो चुका है हमारी जिंदगी में। जी तो जी। हम कबूतर की तरह आंख बंद करके नहीं बैठ सकते हम्म। कि अच्छा अब मैं तो इसको नहीं देखूंगी, मैं एआई यूज नहीं करूंगी तो मैं बच हम्म। जाऊंगी, तो दुनिया आगे बढ़ जाएगी, आप पीछे रह जाएंगे। हम्म। तो मैं अपने कहूँ बच्चों को कि आप लैपटॉप चलाना ना सीखें, आप आईपैड चलाना ना सीखें, हम्म। नहीं होगा, उनको ये सब करना है, पर उसको वाइजली कैसे यूज करना है वो एक हम्म। स्किल है। हम्म। आने वाली जनरेशन को बहुत ज्यादा मेच्योरिटी, बहुत ज्यादा विजडम होनी रखनी पड़ेगी। सो मैम उनके थॉट्स को अ, अच्छा करने के लिए या उनको पॉजिटिविटी की पुश करने के लिए हमारे स्कूल्स में आजकल क्या क्या करिकुलम में इंट्रोड्यूस हो रहा है, जस्ट एज एन एक्टिविटी सॉर्ट ऑफ, जिसमें से वो हेल्प कर सके बच्चे का एक तो पॉजिटिव माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट, और जो ये सारी नेगेटिविटीज हैं इसको प्रोसेस कैसे करना है। मैं ये नहीं बोलूंगी दूर हो जाए क्योंकि वो पॉसिबिलिटी नहीं पॉसिबल है, ही नहीं। वो पॉसिबिलिटी नहीं है, बट इस नेगेटिव इंफॉर्मेशन को भी कैसे प्रोसेस करना है या कैसे अब्सॉर्ब करना है, इतना हम कैसे सिखा रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को। आई थिंक जितने भी अवेयर एजुकेटर्स हैं हम्म। सब ये काम कर रहे हैं। हमने भी 2 साल पहले एक नया अपने आप डिजाइन करा करिकुलम, वी कॉल्ड इट सोशल इमोशनल लर्निंग, एसईएल। ओके। तो जिसमें सोशल स्किल्स की भी जरूरत है। हम्म। अगर बच्चा सारा टाइम स्क्रीन पे है, उसकी सोशल स्किल्स जीरो होती जा रही है। करेक्ट। हर घर में एक एक बच्चा है, तो घर में भी कोई नहीं, और यहाँ पर भी तुम सिर्फ स्क्रीन के साथ, तो आपकी हम्म। बॉन्डिंग दूसरों के साथ तो जीरो होती जाएगी, जी टॉलरेंस जीरो होती जाएगी, जी। आपको सब कुछ अपने लिए चाहिए, दूसरों की आपको परवाह नहीं है, सेंसिटिविटी खत्म हो जाएगी, एम्पैथी खत्म हो जाएगी। तो हमने इस पे काफी काम किया। सो इट रन्स राइट फ्रॉम द फर्स्ट ईयर 1 टू ऑल द वे अप टू द +2 लेवल। तो स्कूल काउंसलर्स तो सभी के पास हैं, हम्म। जिनका भी ये फोकस रहता है कि बच्चों को वो मिले और उनके इस एस्पेक्ट को देखें। हम्म। और अब कैम्ब्रिज ने तो ऑफिशियली एक सब्जेक्ट शुरू कर दिया, वेलबींग। ओके। And apart from the academics, I think the social and emotional well-being is very very critical, very critical. As I said, academics की तो शायद किसी को जरूरत ही नहीं, किताबें हैं, आप जाइए नेट पे कुछ भी सर्च करिए, करेक्ट। नॉलेज इज ऑल देयर, करेक्ट। इट्स फॉर यू टू जस्ट ग्रैब इट एंड ग्रास्प इट। हम्म। लेकिन बाकी चीजें जो है हम्म। उसकी इम्पोर्टेंस अब ज्यादा हो गई जी जी बिल्कुल। जो आई थिंक पहले के जमाने में वो चीज फ्री में मिल जाती थी बिकॉज देवर जॉइंट फैमिलीज, 20-20 लोग रह रहे थे, पीपल आर वेरी क्लोज नेटेड, काफी पास में रहते थे, बातें करते थे एक दूसरे से। सो वो जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो अपने आप ही इनकलकेट हो जाती थी और पता भी नहीं चलता था कि इनकलकेट हो गई। बट नाउ दिस इज सपोज टू बी, पेरेंट्स हैव टू सी, देखना पड़ता है माँ बाप को कि क्या देख रहा है बच्चा, सही इन्फ्लुएंस में भी है कि नहीं है। सो मैम इसके लिए ना पेरेंट्स के अंदर एक बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी होती है कि मेरा बच्चा एक अच्छे स्कूल में जाए। अब व्हाट इज द डेफिनेशन, अच्छे स्कूल की डेफिनेशन क्या है, क्योंकि पेरेंट्स के अंदर तो ये इनसिक्योरिटी है और उसके लिए वो रात दिन माँ भी काम कर रही है, पिता भी उसके काम कर रहे हैं, दे आर जस्ट अर्निंग मनी, बहुत पैसा कमा रहे हैं कि मेरा बच्चा एक अच्छे स्कूल में जाए। अब इस अच्छे स्कूल की क्या डेफिनेशन होती है? है। हाँ, अच्छा स्कूल वो है जो होलिस्टिक डेवलपमेंट दे, अच्छा स्कूल वो है जो एकेडमिकली उसको बहुत साउंड बना दे, कि अच्छा स्कूल वो है जो उसको ये समझाए कि दुनिया में सर्वाइव कैसे करना है, बिकॉज सर्वाइवल इज एन इशू राइट नाउ इन दिस वर्ल्ड, जिसको हम इट्स लाइक एन एलिफेंट इन द रूम, हम एड्रेस करें या ना करें वो चीज तो है कि सर्वाइवल आजकल लोग भूल गए हैं कि सर्वाइव किया कैसे जाता है। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, प्रेशर्स आते हैं जब वो जॉब्स में जाते हैं नई नई, या दूसरा कॉलेज स्विच करते हैं, दे डोंट नो हाउ टू एडजस्ट। या कहते हैं नया नया एनवायरमेंट आ गया, हम एडजस्ट नहीं हो पा रहे। हम्म, और पहले के लोग कहीं भी जाकर एडजस्ट हो जाते थे, किसी भी एनवायरमेंट में आप डाल दो एडजस्ट हो जाते थे। एग्जैक्टली। सो दिस इज मोर ऑफ कि अब एक अच्छे स्कूल की डेफिनेशन हमारे बीच में क्या हो रखी है, जो पेरेंट्स डालना चाहते हैं आजकल अपने बच्चे को एक अच्छे स्कूल में। अच्छा स्कूल, अगर मैं पेरेंट होती या आप पेरेंट होते तो हम क्या सोचते क्या होता है अच्छा स्कूल। तो जब मैं अपने बच्चों के लिए स्कूल ढूंढ रही थी,
मैं चाहती थी कि वो ऐसे स्कूल में जाएं जो हर वक्त पढ़ाई की बात ना करें, जैसे जिसको हम होलिस्टिक बोल रहे हैं, कि पढ़ाई के अलावा भी बहुत कुछ हो, हम्म, लेकिन उससे भी ज्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट था खुश रहना। हम्म, क्योंकि अगर आपका लर्नर हैप्पी नहीं है और आपकी हम्म, एजुकेटर भी हैप्पी नहीं है, नो हम्म, लर्निंग कैन टेक प्लेस। हम्म, ये मेरा एक्सपीरियंस बोलता है। हम्म, मैंने प्रिंसिपलशिप भी कर ली, अब डायरेक्टर भी हूँ, हम्म, पढ़ाया भी है, बहुत साल हम्म, पढ़ाया है मैंने। तो आप अगर अगर environment is not happy, हम्म, everybody is frustrated. You have teachers who are frustrated because you are giving them so much work they वो don't want. वर्क प्रेशर से वर्क फ्रस्ट्रेटेड। प्रेशर से फ्रस्ट्रेट, फिर उसके ऊपर वो अपनी बच्चों को इतना होमवर्क दे रही है कि बच्चे हम्म, फ्रस्ट्रेटेड हैं, हम्म, कोई लर्निंग नहीं हो रही, फिर वो वही हो रहा है, टूथपेस्ट में फिल कर रहे हो और टूथपेस्ट को दबा रहे हो। लेकिन अगर आपको चाहते हो कि हाँ सेल्फ इंस्पायर्ड लर्निंग हो, हम्म, अवेकनिंग हो, जागृति हो, हम्म, तो पहले तो खुश रहना बहुत जरूरी है। और वो मेरी फिलॉसफी आज तक है। ओके। मेरी मदर इन लॉ बोलती थी मेरी गीता खुश बहुत रहती है। चाहे मेरे अंदर आग लगी हो, हम्म, चाहे कितना भी दुख हो, हम्म, पर यू हैव टू फाइट इट, करेक्ट। यू हैव टू फाइट इट। तो आप वाली जो बात कि सर्वाइवल नहीं हो रहा है, हमारी जो जनरेशन है उसको हमने इतनी ऑफरिंग्स दे दी है ना, इतना ज्यादा एक्सपोजर है बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया। हमें तो मालूम ही नहीं था, जब हम पढ़ रहे थे तो मेरे को यही पता था टीचर बन सकती हूँ क्योंकि टीचर स्कूल में दिखती हैं। हम्म, मेरी बुआ डॉक्टर थी तो वो सब फैमिली का प्रेशर था तुम भी डॉक्टर बनो। ज्यादा से ज्यादा इंजीनियर, क्योंकि कुछ लड़कियां उस टाइम इंजीनियर पे। इंजीनियर की तरफ जाती थी। हमारी क्लास में से एक लड़की गई थी डीसी में, कुछ लड़कियां, बस इतना ही ना। हम्म, आज आपके पास कितने हैं, आप देखिए अलग ही काम कर रही है, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि ये भी एक काम हो सकता है। जी। तो टुडे बीइंग अ बार्बर इज अ प्रोफेशन। क्या हमारे जमाने में कोई अपने लड़के को बोलता तो तू बड़े होकर नाई बन जाइए? बिल्कुल भी नहीं ना। या टेलर बन जाइए, वो तो नहीं नहीं। हम सोचते थे कि वो ठीक है कोई स्किल है, हाँ, बेचारा गरीब आदमी करता है। हाँ, मैं तो अपने बच्चे को पढ़ा रहा हूँ क्योंकि उसको मुझे कुछ और कराना है। डॉक्टर इंजीनियर बनाऊंगा मैं। हाँ, डॉक्टर इंजीनियर। लेकिन आज बीइंग अ हेयर हम्म, स्टाइलिस्ट is a profession and a very elite one and a करेक्ट very करेक्ट lucrative. करेक्ट करेक्ट। Being a designer, I mean, look at the designers you have. है ना, आज आपकी शादी लवली है और आपको डिजाइनर्स। लहंगा है तो आपको सोचना है कि तरुण तिलहनी लेना है या सब्यसाची लेना है, या मेट गाला हुआ तो शाहरुख खान ने कौन से डिजाइनर का पहना है करेक्ट या मनीष करेक्ट करेक्ट मल्होत्रा पहना। So they are so important in the world. They are करेक्ट not doctors and engineers, they are करेक्ट। designers. So the world is different, and sometimes I say it is almost cruel. सिंपल थी हमारी जिंदगी, हम शाम को पार्क में जाके खेलते थे, चार सहेलियां थी, कभी नाराज होती थी कभी प्यार दिखाती थी, इतनी सी जिंदगी थी। लेकिन अब कितना प्रेशर है, अच्छा लगना है, मेकअप के ढेरों ढेर खरीदने हैं, सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, उनको मुंह पे पोतना भी है और अच्छा लगना है, करेक्ट अच्छा करेक्ट। करना भी है, आपको रील्स पे रील्स बनानी है हर चीज में। नौकरी कैसी मिली है, नौकरियां हैं नहीं। पहला चैलेंज तो वहां है सर्वाइवल की। जब आप बात करें, सिर्फ हमारी कंट्री में नहीं, बाहर भी प्रॉब्लम है। अनएम्प्लॉयमेंट इज एट ग्लोबल इट्स ग्लोबल हाईएस्ट, प्रॉब्लम ग्लोबल है प्रॉब्लम है। मैम। हमने कभी शायद सोचा नहीं था कि इतना पॉपुलेशन हो जाएगा, इंडिया में तो है ही, बाहर भी प्रॉब्लम है। देयर इज नॉट इनफ जॉब्स फॉर एवरीबडी, दैट इटसेल्फ। फिर आप जब जॉब चेंज करते हैं, हमारे में इतनी पेशेंस भी नहीं है और हमारे में इतनी टॉलरेंस भी नहीं है कि हम एक दूसरे को बर्दाश्त करें। आई थिंक बर्दाश्त करने की एक्सेप्टेंस शक्ति। इज अ प्रॉब्लम। एक्सेप्टेंस, जैसी आप हैं मैं आपको एज इट इज विदाउट एनी चेंजेस अगर एक्सेप्ट कर सकूं, तो वो आई थिंक एक बहुत बड़ा इशू है आज के समाज में, कि वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते। दे वांट टू चेंज अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। They want to change जैसा, others, not change themselves. करेक्ट करेक्ट करेक्ट। You are very judgmental. We are very judgmental. हम्म उस लड़की का रंग काला है, उसका एक पिंपल दिख रहा था, मैं अपनी नीस और नेफ्यूज को ही देखती हूँ ना, दे आर सो क्विक टू जज। उसके नंबर कम आए हैं मासी, तो वो वी आर वेरी क्विक टू जज। एज यू सेड, वी डोंट वांट टू accept people as they are. as they We talk of inclusion all the time and there's so many things that we should be accepting in this world. लेकिन नहीं है हमारे में वो पेशेंस और एक्सेप्टेंस लेवल हमारा कम होता जा रहा है। बिकॉज एक और चीज है, हम सब में फॉल्स ईगो बहुत है। आई एम द बेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट। हमने कहा अपनी सेल्फ एस्टीम खराब मत कहीं करो, ना कहीं वो हीन भावना humbleness। खत्म कर दो, लेकिन उसको इतना भी मत चढ़ा लो कि फॉल्स ईगो में ही मारे जाओ और कहो बिल्कुल आई एम द बिल्कुल बेस्ट, आई एम द बेस्ट, और रह जाओ कहीं नीचे। बिल्कुल जब बिल्कुल। तक आप ये नहीं मानते कि मुझे सीखना है,
वो डिनायल में रहो, क्योंकि अगर मुझे सब कुछ आता है तो फिर मुझे कुछ सीखना नहीं है ना। बिल्कुल मुझे बिल्कुल। सीखना है, मुझे आपसे सीखना है। आज मैंने बहुत कुछ सीखा है तुमसे, हम्म। है ना। व्हेन वी जी जी। टॉक आई एम लर्निंग सो मच, द वे यू आर आस्किंग क्वेश्चंस, मुझे तुम्हारी अवेयरनेस के बारे में पता चल, मुझे अच्छा हम्म लग रहा है कि तुम्हारी जनरेशन इन चीजों के बारे में सोच रही है, हम्म। क्योंकि डेफिनेटली देयर इज सम डिलेमा, दैट्स व्हाई यू आर आस्किंग मी दीस क्वेश्चंस, सो दैट एटलीस्ट पीपल हु सी दिस वीडियो, उनके करेक्ट। दिमाग में तो क्लैरिटी आ जाएगी। जी यू आर डूइंग बिल्कुल। वन गुड थिंग फॉर द करेक्ट। सोसाइटी, हम्म बिकॉज इन दिल्ली एनसीआर में तो बहुत ज्यादा है इसकी प्रॉब्लम। हम्म। तो वी ऑल लर्न फ्रॉम ईच अदर, लेकिन वो तभी होगा जब हम थोड़ा सा, एज यू सेड, एक्सेप्टेंस लाएं, एक दूसरे को बर्दाश्त करें, एक दूसरे को सुने भी। काइंडनेस कहीं चली जा रही है हमारे सिस्टम से। काइंडनेस इज टेकिंग अ ट्रोल। लोग होना ही, वो हम्बलनेस इज मिसिंग। हम्बलनेस भी मिसिंग है। काइंडनेस देखिए, अब वो बेचारी जो लड़की जिसका पति शादी के 7 दिन बाद चला गया, उसने तो कुछ नहीं किया था, वो जबरदस्ती थोड़ी लगी थी, बेचारी की शादी हुई थी, हनीमून पे गई थी। क्या क्या लोग बोल रहे हैं, कभी तो तरस खा रहे हैं और कभी कुछ भी बोल रहे हैं, गलत भी बोल रहे हैं, जिसकी आपकी भाषा में ट्रोल बोलते हैं। वाई छोटे छोटे बच्चों को ट्रोल कर रहे हैं, क्यों? काइंडनेस ही तो नहीं है। सो मैम, हम इस चीज को इनकलकेट करने के लिए अपने करिकुलम्स में ऐसी क्या चीजें कर रहे हैं जिससे जो बच्चे अभी बढ़ रहे हैं, दे आर जस्ट ग्रोइंग अप, उनको हेल्प हो सके इन सब चीजों। ये जो वैल्यूज हमारे आपके अंदर हैं, ये भी कहीं आई थी, हम थोड़ी ना ऊपर से लेकर आए थे, बट ये भी हमारे क्या किसी ने इनकलकेट करी, हमारे टीचर्स ने हमारे ऊपर इतना ध्यान दिया कि उन्होंने वो वैल्यूज इनकलकेट करी। तो आज का जो एजुकेशन सिस्टम है, या स्पेसिफिकली मैं अगर इंटरनेशनल बोर्ड की बात करूं, तो ये कैसे ये वैल्यूज इनकलकेट कर रहा है बच्चों में? देखिए, अवेयरनेस एंड कॉन्शियसनेस से ही काम होगा। और मैंने सिर्फ 2 दिन पहले, हम स्कूल कैलेंडर अपना फाइनल कर रहे थे अगले साल का, उसमें बोला है मैंने कि हर क्लास में साल में एक बार एक काइंडनेस वीक होगा। ओके। काइंडनेस वीक होगा, ग्रेटफुलनेस वीक होगा, एप्रिसिएशन वीक होगा। उसमें क्या होगा, एक स्पेशल फोकस होगा, थोड़ी बात की जाएगी और हम कहेंगे अच्छा अब एक दूसरे को काइंडनेस दिखाओ। सिर्फ एक दूसरे को नहीं, बाहर जो दीदी है, भैया है, गार्ड है, टीचर है, बस में जो ड्राइवर है, सबको काइंडनेस दो। घर में जाओ, जब खेलो काइंडनेस दिखाओ। एक थोड़ा सा फोकस करने से हम धीरे धीरे अपने बच्चों को सिखाएंगे ये जरूरी चीजें हैं। ग्रेटफुल हो जाओ, अप्रिशिएट करो एक दूसरे को, हर वक्त खुद को अप्रिशिएट ना करो, दूसरों को भी करो। तो वो सब चीजें आपको पुश करनी पड़ेंगी, बात बार बार करनी पड़ेगी। एज अ डायरेक्टर मुझे जब भी मौका मिलता है बच्चों को एड्रेस करने के लिए, मैं ग्रुप्स में भी करती हूँ और ओवरऑल पूरे स्कूल को भी करती हूँ। आई टॉक अबाउट दीज थिंग्स ऑल द टाइम, और हमारे चेयरमैन भी। हम वैल्यूज की ज्यादा बात करते हैं, एकेडमिक की तो स्कूल क्लास में हो ही रही है, पर ये जो दूसरी बातें हैं उनके बारे में तो बात करना ही पड़ेगा। करेक्ट। और मैम, जैसे हम लोगों ने बोला कि ये टेक आजकल बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है स्टूडेंट्स पे, ऑलमोस्ट रूल करता है सब पे, तो ये जो टेक है, हम इसको पॉजिटिवली कैसे इनकलकेट कर रहे हैं स्कूल्स में, जैसे पॉजिटिव इम्पैक्ट? क्योंकि आजकल बहुत ही ज्यादा टेक आ रखा है। आप चैट जीपीटी के बारे में बात करें, इट्स वन ऑफ द एआई, एक एआई है, इसके बाद गामा आ रखा है, इसके बाद मिड जर्नी आ रखा है, अलग अलग तरीकों के, अलग अलग चीजों के एआई आ रखे हैं। ये सब तब भी प्रोफेशनल में हो गए, बट हम जैसे स्टूडेंट्स को कैसे हेल्प कर रहे हैं इनकी जो लर्निंग है इसको ऑल एक्सेलरेट करने के लिए, ये एआई को इन द स्कूल? सो एज आई सेड, ये तो जरूरी चीज है, तो रिसर्च करनी है उनको, तो उनको सिस्टम तो चाहिए ही। तो रिसर्च इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल, स्पेशली इन द कैम्ब्रिज एंड आईबी बोर्ड, बिकॉज दे हैव टू लुक फॉर फैक्ट्स एंड थिंग्स एंड देन assimilate and then connect with what is happening in the class. And टीचर्स के लिए जरूरी है प्रोजेक्टर्स, लैपटॉप्स, उनको भी रिसर्च भी करनी है। उनको जैसे जितने भी पेपर्स हैं डाउनलोड करने हैं तो सिस्टम पे करने हैं। उनकी ट्रेनिंग्स बड़ी सारी ऑनलाइन होती हैं। उनके बड़े सारे ग्रुप्स बने हुए हैं जहाँ वो सब्जेक्ट वाइज ग्रुप बने हैं, तो शेयरिंग होती है, शेयरिंग ऑफ गुड प्रैक्टिसेस जिसको हम बोलते हैं। अगेन आई से वी हैव टू यूज इट वाइजली। तो स्कूल्स में कुछ कुछ फायरवॉल वगैरह लगा देते हैं ताकि बच्चे गलत साइट्स पे ना जा पाए। और प्लेजरिज्म इज नॉट अलाउड। तो अगर आप कहीं से कुछ बस कॉपी करके ले आए, आई वाज जस्ट अबाउट टू तो पकड़ा जाता है कि वो प्लेजरिज्म तो इट्स अ वेरी बिग थिंग आज के जो सॉफ्टवेयर्स एंड योर ये जो है असेसमेंट्स के जो तरीके हैं, इनके इंटरनल असेसमेंट होते हैं जो वहां सबमिट होते हैं, एक्सटेंडेड एसेस होते हैं, दे आर ऑल रन थ्रू अ सॉफ्टवेयर, वी कॉल इट टर्निटिन। उसमें डालते हैं, पता चल जाता है अगर कॉपीड है वही निकल के आ जाए, एंड इट कैन बी रिजेक्टेड। Oh, nice. So we are keeping a check on that. Yeah, absolutely. We won't submit to the board
अच्छा। हमारे स्कूल की ही बेइज्जती होगी कि मेरे हम्म बच्चे ने कहीं से कॉपी करके दे दिया, हम्म तो स्कूल के लेवल पे ही खत्म हो जाता है। गलती से अगर ऊपर चला गया तो आईबी ने रिजेक्ट कर, जीरो मिलेगा, जीरो मिलेगा, एक नंबर भी नहीं मिलेगा। मैम, एक टोटली सेपरेट टॉपिक जो मेरे दिमाग में आ रहा है, जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, फीसेस। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो हमारे ऑडियंस, अगर पेरेंट्स हैं, न्यू पेरेंट्स हैं, वो सब देख रहे हैं, काफी परेशान रहते हैं लोग फीसेस को लेके, क्योंकि जैसे ही हम इंटरनेशनल स्कूल्स की बात करते हैं, फीस यहाँ से सीधा यहाँ, इट जस्ट ग्रोज। उसका कारण है, उसका बहुत जेन्युइन कारण है, और पेरेंट्स को सोचना पड़ेगा कि उनका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है इंटरनेशनल स्कूल में लाने के लिए। हम्म बहुत से लोग ये सोच के आते हैं कि इंटरनेशनल स्कूल में लाने से बाहर के कॉलेजेस में जाना आसान है। हम्म आई विल से अगेन, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि एज आई सेड बहुत साल पहले नहीं होते थे बोर्ड्स, हम्म, फिर भी लोग बाहर जाते थे। हमारे इंडियंस तो बहुत बाहर, जी जी दे आर बिल्कुल। डूइंग वेरी वेल। जी जी हमारे बिल्कुल। खुद के जो चेयरमैन है वो आईआईटी से पढ़ के गए हैं, हम्म तो वो आईबी और स्कूल में तो और नहीं थे। आईआईटी तो पूरा नेशनल है हमारा। एग्जैक्टली हाँ। लेकिन ये पक्की बात है कि अगर आपके बच्चे ने बाहर की तरफ जाना है तो इंटरनेशनल स्कूल में लाने से उसकी एडजस्टमेंट आसान हो जाती है। दे आर ओके। ऑलरेडी अलाइंड, हम्म उनको ऑलरेडी उतना एक्सपोजर मिल जाएगा, हम्म एंड दे आर मीटिंग एन इंटरनेशनल कम्युनिटी। हम्म आपके इंटरनेशनल स्कूल में पूरे दुनिया से बच्चे हैं, हम्म कोरियंस हैं, चाइनीज हैं, जापानीज हैं, अमेरिकन हम्म भी हैं। तो आपके पास वो बच्चे उनके साथ मिंगल करते हैं, तो हम्म आपका एक्सपोजर डिफरेंट। तो जब आप कॉलेज में जाते हैं और कॉलेज में भी आपको दुनिया भर के बच्चे दिखते हैं, तो आपकी एडजस्टमेंट आसान हो जाती है। हम्म अगर आप यूके जा रहे हैं और आप ऑलरेडी ए लेवल प्रोग्राम पढ़े हैं, तो हम्म आपकी अलाइनमेंट जल्दी से हो जाती है, ऑलरेडी आधी तो हो ही रखी होती, तो योर लाइफ इज easier. And if you come to an international school and you want to prepare for IIT, हम्म तो ये भी एक मिथ है कि शायद फिर इंटरनेशनल स्कूल में जाने से ये नहीं कर सकते। हम्म हमारा करिकुलम आईआईटी के लिए नहीं तैयारी करता। हम्म और मेडिकल का क्या प्रोग्राम है आज, एंट्रेंस एग्जाम्स क्या बोलते हैं उसको, नीट। 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 और अब ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी हो गया सीटेट, क्या बोलते हैं, सीटेट बोलते दिल्ली यूनिवर्सिटी मैम। हैं। वो अभी एंट्रेंसेस हैज अभी। बिकम कॉमन, आई मीन ओके। दीज आर न्यू थिंग्स। हाँ, तो हम कहें कि उसके लिए तैयारी नहीं करते, नहीं। जो ये ए लेवल प्रोग्राम है या आईबी प्रोग्राम है, हम्म ए लेवल इज इंटेंस एंड आईबी इज वेरी एक्सटेंसिव। हम्म ये बच्चे के अंदर इतनी अवेयरनेस क्रिएट कर देता है हम्म कि बच्चा अपने आप तैयारी कर लेता है उस तरह के सवाल का। ओके। हमने तो 12वीं जब पढ़ी 10 साल के पेपर रट्टे हम्म और टॉप कर लिया, हम्म तो इसलिए आईआईटी की तैयारी के लिए हमें कोचिंग सेंटर जाना पड़ता था। हम्म हमारे बच्चों का ऑलरेडी दिमाग इतना खुला हुआ है कि जब वो आईआईटी के एग्जाम में बैठेगा तो वो सवाल कर पाएगा ना, क्योंकि उसका ओके। दिमाग खुल चुका है, उसने सिर्फ 10 साल के पेपर नहीं करे हैं, हम्म। वो दुनिया भर के पेपर, he or she can apply the knowledge to any question that comes. ओके। As I said, मैंने कैम्ब्रिज में कभी पेपर रिपीट होते देखा नहीं, 16 साल मैंने पढ़ाया और मार्क करे, हम्म एक भी। तो मुझे तो पता है हमेशा नया सवाल आ सकता है। हम्म मेरी नॉलेज साउंड होनी चाहिए। अगर मेरी नॉलेज, मेरा फाउंडेशन स्ट्रांग है, हम्म तो आई कैन अप्लाई माई नॉलेज टू एनी क्वेश्चन। तो ओके। फिर आईआईटी क्या और पीएमटी क्या और नीट क्या और सीटेट क्या, मैं सब सब दे सकता हूँ, है ना। मैम। हाँ, नाउ यू वर सेइंग अबाउट द फीस। सो आई वाज सेइंग पहले तो पेरेंट का ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि आप हम्म इंटरनेशनल स्कूल में क्यों ला रहे हम्म हो। आप इसलिए ला रहे हो कि आप चाहते हो आपका बच्चा एक कंप्लीट इंडिविजुअल बने। हर बच्चा, हम्म हर बच्चे में कुछ स्ट्रेंथ होता है। हम्म भगवान कोई बुरे बच्चे नहीं भेजता, उनको अच्छा बुरा हम बनाते हैं। हम्म सो एवरी चाइल्ड अकॉर्डिंग टू मी कैन ब्लॉसम इनटू अ फ्लावर। हम्म डिपेंड करता है आप उसको कौन से सर्कमस्टांसेस देते हो। हम्म तो आप उनको कौन से स्कूल में भेजते हो, हम्म वहाँ कैसे सर्कमस्टांसेस है, उनकी फिलॉसफी क्या, उस हिसाब से बच्चा पनपता है। तो वो हम्म तो आपको चेक करना है, आजकल हर कोई रिव्यूज भी पढ़ता है, और पेरेंट्स आर वेरी अवेयर एंड नॉलेजेबल। हम्म फीस इंटरनेशनल स्कूल की इसलिए ज्यादा है कि उनके एक्सपेंसेस आर वेरी रियल। पहले तो आपको आईबी स्कूल बनने के लिए, कैम्ब्रिज स्कूल बनने के लिए लाखों रुपए देने पड़ेंगे, हम्म सिर्फ एक एप्लीकेशन भरने के लिए और फिर ओके। ऑथराइजेशन लेने के लिए। ओके। वो 2-2 साल के प्रोसेस होते हैं। हम्म। आपकी टीचर्स की ट्रेनिंग होनी है, टीचर्स की ट्रेनिंग बहुत महंगी है, हम्म। 1-1 लाख की एक ट्रेनिंग है, ओके। वो है। आपकी किताबें बहुत महंगी है, आईबी की ओके। एक एक किताब 12,000 की है, ओके। तो कहाँ से आएंगे ये सब पैसे। हम्म। आपको जो एग्जाम देने हैं, जो हम्म ए लेवल के एग्जाम है, जो आईबी के एग्जाम है, हम्म हर सब्जेक्ट का एक कॉस्ट है। ओके। So all that money हम्म। has to come from the fees only. That is why these schools are These so. pieces are so high. ओके मैम। मैम, एक लास्ट क्वेश्चन जो मेरा आपसे रहेगा,
what do you think an ideal school should hold? An ideal school, international, CBSE, ICSE पे हमने बहुत बात कर दी, इवन तमिल स्कूल्स. एक आइडियल स्कूल में 5 बेसिक चीजें जो अगर पेरेंट्स इनकलकेट कर रहे हैं, अपने बच्चों को भेजने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको 5 बेसिक चीजें जो देखनी चाहिए इन एनी ऑफ दी स्कूल्स, क्योंकि सारे रिसोर्सेज सबके पास अवेलेबल भी नहीं है. तो आपकी जो एक छोटी सी सजेशन रहेगा पेरेंट्स को कि 5 ऐसी चीजें देखिए जब आप अपने बच्चे को डाल रहे हो, बच्चे में भी 5 ऐसी चीजें, और जो स्कूल्स में डाल रहे हो जिसमें से जो एक उनका अलाइनमेंट हो स्कूल और बच्चे का, वो प्रॉपर हो. क्योंकि हम हमेशा बात करते हैं स्कूल ज्यादा अच्छा था, बच्चा इतना अच्छा नहीं था, या बच्चा बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था, ही वॉज अ मिरेकल और शी वॉज अ मिरेकल, एंड स्कूल में वो केपेबिलिटी नहीं थी कि वो उस फ्लावर को ब्लॉसम करवा पाए. तो व्हाट शुड अ पेरेंट सी? देखिए, हर माँ बाप अपने बच्चे में क्या देखना चाहता है अल्टीमेटली, कि वो खुशी खुशी पढ़ता रहे, अपनी स्किल्स, पढ़ाई भी करे, थोड़ा खेले भी, पियानो भी बजाए, दोस्तों के साथ भी ठीक रहे, सिगरेट भी ना पिए, है ना, ऐसे गलत आदतों में भी ना डाले, अल्टीमेटली एक अच्छे कॉलेज में जाए. मीन्स ऑफ लाइवलीहुड विच यू कॉल सर्वाइवल. एवरीबडी हैज टू हैव अ मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, और फिर वो अपने जीवन साथी के साथ एक अच्छी जिंदगी बिताए and move on in life. This is what every parent is looking at. Correct. Simple life. Simple life. हाँ, अगर वो करोड़ों बना पाए तो उसकी किस्मत, पर मैं एज अ पेरेंट ये चाहूंगी कि मैं तुम्हें बेसिक वो दे दूं. लेकिन आई एम एन एजुकेटर, तो मैं थोड़ा ज्यादा चाहूंगी. मैं चाहूंगी कि मेरे बच्चे इस दुनिया में आए हैं, ये सब तो चाहिए ही, पर वो सोसाइटी को भी कुछ दे. करेक्ट. आप जैसे आज अगर मैं इस दुनिया को छोड़ के जाऊं, मैं चाहूंगी कि मैं कुछ लेगेसी छोड़ के जाऊं, कोई याद तो करे कि मैडम ने कुछ ये किया था, जो याद रहेगा. सो आई वांट माय चिल्ड्रन एंड आई वांट माय स्टूडेंट आल्सो, दे आर लाइक माय चिल्ड्रन. गिव बैक करें सोसाइटी को. वी आर इन अ वेरी डिफिकल्ट वर्ल्ड, एज आई से अगेन. इतना आसान नहीं है. हमारे टाइम में आज से 50 साल या 100 साल पहले जिंदगी ठीक है, और तरह से मुश्किलें थी, पर अब और भी मुश्किलें. हम ये ना सोचे टेक्नोलॉजी आ गई है, पैसा आ गया, डेवलपमेंट आ गई है, तो जिंदगी आसान हो गई. नहीं, जिंदगी अभी भी मुश्किल है. तो हमारी जो एक दूसरे के लिए काइंडनेस हो, एक दूसरे का ध्यान रखें, एम्पैथी हो. सड़क पे कोई गिर जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, हम आंख बंद करके चले जाते हैं. कितने लोग रुक के उस बंदे को लेके जाते हैं हॉस्पिटल? बहुत कम लोग. हम जल्दी में जो स्कूल पहुंचना है ना, अब गिर गया, क्यों ऐसे ध्यान से क्यों नहीं चला रहा था? सो वो एम्पैथी लाएं, काइंडनेस लाएं, एक दूसरे का ध्यान करें. भूखे, कितने भूखे सड़क पे हैं, सो रहे हैं. We have to be a little more giving. I feel we have become very very materialistic. हम सबको बड़े बड़े घर, 4-5 गाड़ियां, फॉरेन ट्रिप्स, खूब सारी चीजें चाहिए, फैंसी आईफोन्स चाहिए, गैजेट्स चाहिए, लेटेस्ट चाहिए. करें वो सब, पर मुझे लगता है उसके अलावा अपने आसपास के लोगों का थोड़ा ध्यान भी रखें. Okay. सबका नहीं कर सकते, जी. कुछ लोगों का तो कर सकते हैं. जी. So as a school, तो मैं तो यही चाहूंगी कि पेरेंट्स जब अपने बच्चों को एडमिट करते हैं, थोड़ा देखें कि स्कूल की फिलॉसफी क्या है, वहाँ का माहौल कैसा है. अगर वहाँ के भी यही है कि बस सिर्फ पैसा 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 करके, और चीजें हैं खूब सारी, और चिल्ड्रन, यू हैव टू एक्चुअली मीट द चिल्ड्रन. दे शुड मीट द चिल्ड्रन, टॉक टू द चिल्ड्रन, एंड फाइंड आउट व्हाट दोस चिल्ड्रन आर सेइंग, व्हाट दे चिल्ड्रन लाइक अबाउट द स्कूल. क्या पसंद करते हैं वो, रोज क्यों यहाँ पे आना चाहते हैं, क्योंकि उनको हमारे यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे स्कूल से जाना नहीं चाहते, रो रहे होते हैं. 12:30 जो छुटकू बच्चे हैं, क्योंकि वो घर नहीं जाना चाहते. अच्छा. तो हाँ, उस तरह का माहौल क्रिएट करें. जी. कि बच्चे घर भी ना जाना चाहे, आना चाहें. जी. तो हाँ, अगर वो बच्चों से बात करेंगे तो उनको स्कूल की रियलिटी पता चलेगी. बाकी तो हम कुछ भी बोल सकते हैं कि हम बहुत बढ़िया हैं, बहुत बढ़िया. बच्चों से सबसे बढ़िया पता चलेगा. लेकिन वी ऑल नो एकेडमिक्स अच्छा होना चाहिए, स्पोर्ट्स अच्छा ना होना चाहिए, ये सब तो अच्छा, टेक्नोलॉजी अच्छी होनी चाहिए स्कूल में, ऑल दीज थिंग्स शुड, बट आई थिंक द बेसिक वैल्यूज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वी शुड ट्राई एंड इनकलकेट. और अगर उस पे फोकस है स्कूल का, तो आई थिंक यू आर सेंडिंग योर चाइल्ड टू अ गुड स्कूल. आपका बच्चा एक अच्छा इंसान बनेगा. और आज सिर्फ इंडिया का सिटीजन नहीं बनना, ग्लोबल सिटीजन बनना है. हम एक ग्लोबल वर्ल्ड में रहते हैं, वी आर ऑल नाउ कनेक्टेड विद ईच अदर. तो आपके बच्चे ने एक पूरी वर्ल्ड में रहना है, उसमें वो फिट हो, सरवाइव हो, फिट भी हो और सरवाइव भी करे, और एक दूसरों का ध्यान रखे. अगर दूसरों का ध्यान नहीं करेगा तो वो फिट नहीं होगा, फिर वो आइसोलेशन में जिएगा. जी. Thank you so much, ma'am, for giving such a lovely inputs
और काफी हमारी मिथ्स दूर करने के लिए इंटरनेशनल स्कूल्स को लेकर, क्योंकि आई थिंक काफी सारी हमारी ऑडियंस बहुत ही हमें कभी कभार पता नहीं होता है चीजों को लेकर और हम कहीं सुनी बातों पे विश्वास कर लेते हैं। सो आज के सेशन में आई थिंक इट वाज अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट सारे हमारे ऑडियंस को भी और हमारे न्यू पेरेंट्स को भी, जो एक इंटरनेशनल स्कूल एक्चुअली मीन क्या करता है और उनके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं स्टूडेंट्स की लाइफ में। तो थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग दोज इनपुट्स। और अब मैम हम एक छोटा सा गेम खेलते हैं आपके साथ, राइट? इट्स अ फैक्ट एंड मिथ गेम, जिसमें आप हमें बताते हो कि फैक्ट या ट्रूथ क्या है और कौन से मिथ्स ऐसे हैं जो प्रिवेल कर रहे हैं मार्केट में। यू कैन जस्ट से कि ये ट्रूथ है कि ये मिथ है, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट। इंटरनेशनल स्कूल सिर्फ एक्सपैट्स के बच्चों को केटर करते हैं। मिथ है। ओके जो हाई एजुकेशन ट्यूशन फीस होती है इंटरनेशनल स्कूल्स में, वो सिर्फ ब्रांडिंग के लिए ली जाती है या बेटर एजुकेशन के लिए नहीं? मिथ है। ओके स्टूडेंट्स की इंडियन कल्चर पे या इंडियन लैंग्वेजेस पे फोकस नहीं किया जाता है इंटरनेशनल स्कूल पे? मिथ है। ओके सारे इंटरनेशनल स्कूल्स सेम करिकुलम फॉलो करते हैं? आईबी और कैम्ब्रिज है, दोनों इंटरनेशनल करिकुलम यही फॉलो करते हैं सर। सारे इंटरनेशनल स्कूल तो आप पर सारे दोनों नहीं करते, कोई एक एक करता है, कोई दोनों करता है। ओके और कोई सीबीएसई भी साथ चला। सो इट्स काइंड ऑफ अ ट्रूथ। हाँ इट्स अ काइंड। ओके ग्रेड्स मैटर नहीं करते हैं इंटरनेशनल स्कूल पे? नो ऑफ कोर्स दे मैटर। सो इट्स अ मिथ। ओके इंटरनेशनल स्कूल्स में होमवर्क नहीं दिया जाता है? वो थोड़ा थोड़ा ट्रूथ है, छोटी क्लासेस में तो नहीं दिया जाता, बड़ी क्लासेस में, बोर्ड क्लासेस में तो पढ़ने ही है, आधा ट्रूथ है। ओके इंटरनेशनल स्कूल्स आपके होलिस्टिक डेवलपमेंट में या स्टूडेंट्स के होलिस्टिक डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं? 100%। इट्स अ ट्रूथ। ओके एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को थोड़ी हेल्प मिल जाती है जब इंटरनेशनल स्कूल्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं जब वो बाहर के इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करते हैं? दैट इज आल्सो ट्रू, मेक्स देयर लाइफ इजियर। ओके टेक्नोलॉजी पे बहुत ज्यादा ध्यान होता है इंटरनेशनल स्कूल का टू मेक देयर स्टूडेंट्स टेक एनेबल्ड? बहुत ज्यादा ध्यान होता है टू मेक देम, टू इंस्पायर देम। Okay, so it's a true. Technology is used to inspire them, to make them independent learners, yeah, but not to make them tech enabled. वो तो आजकल बच्चे ऑटोमेटिक हैं, उनको कुछ सिखाने की जरूरत है, उनको हमसे ज्यादा आता है। And ma'am, the last question: mental health is the most important thing in for an international school? Absolutely. It's a fact and it's a truth. Done. Thank you so much, ma'am. That's all with the segment, and thank you so much for joining us. It was a pleasure. I really enjoyed it. Thank you.